नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी आइस चैती छठ पावन विधिपूर्वक शुरू भेल मुख्य प्रश्न स मिथिलांचलवासी के पावन चैती छठ आइस विधिपूर्वक शुरू भेल अछि। आइस 4 दिन धरि महतरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरम, सर्लाही, रौतहट अहिना 12 पर्सा लगायत मिथिलांचल भरि धूमधाम के सहित 7 आइस छठोत्सव शुरू भेल अछि। छठ पावन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहल पोखर तथा नदी किनार में सूर्य के उपासना करते पूजा आराधना के साथ मनायल जाइत अछि। छठोत्सव में डूबैत आ उगैत काल के सूर्य की विशेष पूजा कयल जाइत अछि। पारिवारिक सुख शांति समृद्धि के खातिर श्रद्धा पूर्वक मनायल जाय वाला छठ उत्सव के क्रम में आय व्रतालु सब नहाय खाय अर्थात नहा क खाय वाला विधि संपन्न केने अछि। पावन के दोसर दिन काल्हि खन सैन के खरमा रहल है। धनुषा में टिपर में मोटरसाइकिल ठोकैला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में मोटरसाइकिल चालक रहल सिराहा के गोलबाजार नगरपालिका 6 रहनिहार 42 वर्षक इंद्रदेव यादव रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। बीतर साँझ धनुषा के धनुषाधाम नगरपालिका 3 स्थित पुरनदाहा से धारा पानी दिस जा रहल ना 7 ख 1668 नंबर के टिपर में वह दिशा दिस जा रहल प्रदेश 20103 पर 3822 नंबर के मोटरसाइकिल ठोकाल सल गंभीर घायल रहल मोटरसाइकिल चालक यादव के इलाज के क्रम में प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में करीब साँझ 7:15 बजे मृत्यु भेल। धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रंजन आवाज जानकारी करौले सैन टिपर आ टिपर चालक उदयपुर के कटारी नगरपालिका 50 चैत कुमार श्रेष्ठ के नियंत्रण में रख आवश्यक अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा द्वारा जानकारी देल गेल अछि। महतरी के एकटा गाँव पालिका में रहल जगह हत्याव लेल अमर फौजियार जान मारा धमकी देने अंजना मिश्र आरोप लगौने छैन। महतरी के रामगोपालपुर गाँव पालिका स्थित लक्ष्मीपुर रहनिहार अंजना मिश्र जनकपुर धाम 16 स्थित कपिलेश्वर रहत आयल जगह व्यापारी अमर फौजियार अपना के जान मारा धमकी देने आरोप लगौलिन। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करते पीड़ित मिश्र कहले थे अमर फौजियार सासू के इलाज के नाम में जेठ आ देवर के नाम में 3 करोड़ रुपया के झूठ कपाली तमचोक बनाकर लक्ष्मीपुर गांव के 30 बीघा जगह हत्याव लेन जान मारा धमकी दे रहल संगे विभिन्न प्रकारक षड्यंत्र समेत कर रहल जानकारी करौले सैन ओ जगह व्यापारी समेत रहल फौजियार वो माफिया के संज्ञा देते पीड़ित मिश्र कहलेन हमर आ हमर परिवार के कोनो सदस्य 3 करोड़ रुपया नहीं लेलो पर जालसाजी कपाली तमसू के ऊपर में 30 बीघा जगह में अदालत मार्फत रोका समेत लगौनी अछि। झूठ कपाली तमचुक बनाकर जगह अपन नाम क देव कहत फौजियार बेर बेर जान मारा धमकी समेत द रहल ओ जानकारी करौलेन। चलते रात दिन हमरा धमकी भेजवा रहा है और जमीन हमरा से चाहे हमर जमीन पर कहीं कोई साइन नहीं। हमरा देवर भैंसुर से झूठा सिग्नेचर झूठा कपाली बनैले। अब उस जगह स्वर्गीय रामकिशोर सिंह के नाम से अब हमरा अखिलेश प्रसाद सिंह के नाम से सुनील कुमार सिंह अंजनी कुमार सिंह नाम पर हमार ससुर अलतीन स्वर्गीय रामकिशोर सिंह अब तीनों भाई के नाम पर जगह है। वो झूठा कपाली लगेली इन धमका रहा है कि जमीन पे साइन कर अंगूठा लगवो लेकिन हम तैयार न छी। जैके चलते एक बार गांव में आके काफी बवाल भी कल के हमरा ओकरा से काफी लड़ाई भी भेल। प्रहरी लग जाए तो की करे छे प्राण की करे छे पुलिस की प्रहरी के तो की कहो प्रहरी के पास भी कई बार गेली कोई हमर सुनवाई न हो रहा। मजबूरन हमरा कल अब गृह मंत्री जी के सहारा लेवे पड़ल। गृह मंत्री जी की कहले जबकि 2079 में 18 कपाली बैसाख 1 गते से जेठ 1 गते से लेके आषाढ़ 30 गते के बीच में वो पेपर जो झूठा कपाली वही बीच में बनवाले अपने से अगर छानबीन करवायल जाते तो 2079 के इस 3 महीना के भीतर के पेपर निकलते। हम तो इतने चाहिए कि बस हमरा इंसाफ चाहिए। सकन था लक्ष्मीपुरी स्थानीय प्रहरी समक्ष न्याय के लिए गुहार मंगलो प्रहरी कोनो वास्ता नहीं केला से अपने पत्रकार सम्मेलन मार्फत
हमरा हमर परिवार के आ हमर रहल जगह जमीन बचा देव पत्रकार के गुहार केंद्र सनी। महतौरी से प्रतिबंधित लागू औसत गांजा सहित प्रहरी 2 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल मध्य 1 गोटे जनप्रतिनिधि समेत रहल श्रेणु। नियंत्रण में लेल गेल जिला के बंगा नगर पालिका 6 32 वर्षक कलाम अंसारी आ पटिवास नगर पालिका 10 के 40 वर्षक पदम स्यानदम रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। नियंत्रण में रहल अंसारी भंगा नगर पालिका वडा नंबर 6 के वडा सदस्य समेत रहल श्रेणु। महतौरी के प्रहरी प्रवक्ता संतुलाल जयसवाल बर्दीवास नगर पालिका 14 स्थित ट्रायल सेंटर स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दीवास की टोली के देखने बाद परिचय नहीं कुशल 3 गोटे पुरुष वही का अन्य उजला रंग के प्लास्टिक के बोरा मकई बारी में फेंक उत सब भागल बताओल गेल अछि। अही बोरा में 20 किलो 974 ग्राम लागू औसत गांजा बरामद कयल गेल छल। खोज तलाश क्रम में 2 गोटे के नियंत्रण में लक महतौरी जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करैत थप अनुसंधान प्रक्रिया समेत आगा बढ़ायल गेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक समेत रहल प्रवक्ता जयसवाल जानकारी देने छथि। सरकार संघीय संसद के चालू अधिवेशन अंत्य कर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश कर लेल निर्णय केलक अछि। सिंहदरबार में शुक्र दिन बैसल मंत्रिपरिषद बैसार से संसद के चालू अधिवेशन बैसाख 2 गते मध्य रात से अंत्य कर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश कर निर्णय कयल गेल। सरकारक प्रवक्ता रेखा शर्मा जानकारी देलिन। कांग्रेस के अवरोध के कारण निर्भक बजट अधिवेशन आह्वान के लिए किछु समय आवश्यक रहला से संसद के चालू अधिवेशन अंत्य कर सिफारिश कर निर्णय कयल गेल। दिन पर सेहो कहब रहल सल। अहिना बैसार से राष्ट्रीय सभा के रिक्त सदस्य पद में डॉक्टर अंजना साके के मनोनयन कर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश कर निर्णय कयल गेल। शर्मा जानकारी देने छन्। बैसार से बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग एन 2071 के दफा 3 बमोजिम दोनों आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्ति सिफारिश कर समिति गठन के लिए निर्णय कयल गेल। प्रवक्ता शर्मा जानकारी देने छन्। संगे बैसार से संतुलाल के राष्ट्रीय फल के रूप माफ करब संतोला के राष्ट्रीय फल के रूप में मान्यता देव निर्णय समेत कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको सदस्य पदमा डाक्टर अन्जान साक्यलाई मनोनयन गर्न सामान्य राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। आजका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू यही हुन् र बाँकी निर्णय फेरि हामी छलफल गर्नेछौँ। यो हाम्रो व्यवस्था संवैधानिक कानुनी व्यवस्था अनुसारै अब बजेट अधिवेशनमा जानुपर्छ। बजेट निर्माणको कामको अब तीव्रता स्वरूप तयारी भइरहेको छ र त्यसलाई केही समय ग्याप गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनी बाध्यता छ, हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था छ। त्यसकारण बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नको निम्ति पनि अहिले हामीले केही समय बजेट हाम्रो संसद स्थगित गर्नुपर्ने त्यो अन्तर्गत हो। अब फेस गर्न नसक्ने डराउने भन्ने त्यो प्रश्नै भएन नि। यो त छलफल वार्ता संवादबाट समस्याको समाधान निस्किन्न भन्ने लाग्दैन र फेरि उहाँहरूले उठाउनु भएको जे विषय फेरि निरन्तर छलफल भइरहेको छ। संसदभित्र भएन, सहकारीभित्र समस्या छन्, सबै समस्या छन् भन्ने कुरा ठिक छ, तर जब हामी व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित हुन्छौँ त्यो बेला यथेष्ट तथ्य प्रमाणहरू चाहिन्छन्। व्यक्तिमा केन्द्रित हुने बेलामा त्यस्तो यथेष्ट तथ्य प्रमाणहरू नभएको हुनाले अहिले जसरी एउटा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा जसरी एउटा खालको विषयवस्तुलाई उठाइएको छ संसदभित्र त्यो बेठिक छ भनेर सरकारले भनिरहेको कुरा हो। र तथ्यबाट प्रमाणित हुँदा दिनमा तथ्य सत्यमा आउँदा दिनमा त फेरि के हो त भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म यो सरकारकै पहल कदमी त हो। कुन चाहिँ ठुलो मान्छे भन्ने व्यक्तिहरू बचेका छन् र त्यो बचेका छैनन्। त्यसकारण अहिले गृहमन्त्रीको विषयमा अथवा उपप्रधानमन्त्रीको विषयमा जे कुराहरू उठिरहेका छन् त्यो विषयमा यथेष्ट तथ्य प्रमाण देखिँदैनन्। हाम्रो नै उजुरी दर्ता भएको पनि देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दा यो विषयको समाधान कसरी गर्ने भनेर छलफल विषय त हुनसक्छ, तर समग्र सहकारीको विषयमा जुन समस्या छ त्यो समस्या चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको अन्यथा छैन, सरकारको पनि छैन। सरकारले कालले त व्यक्तिमा केन्द्रित हुने कुरा पनि भएन। यही विषयमै हो, त्यस्तो होइन। वैशाख संयुक्त राष्ट्र संघ के ओहायो राज्य के लिए डॉक्टर दामोदर पौडेल के अवैतनिक वाणिज्य दूत में नियुक्तिकरण निर्णय समेत कयल गेल अछि। प्रवक्ता शर्मा व्यक्ति विशेष के केंद्रित कर संसदीय छानबीन समिति गठन कर प्रमाण चाहिए कहल गेलो पर राजनीतिक पूर्वाग्रह में राय का मांग पूरा कर नहीं सकत स्पष्ट कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड एमाले अध्यक्ष के बीच शर्मा ओली बीच पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में छलफल भेल अछि। सिंहदरबार में भेल भेंट के क्रम में संसद के गत्यावरोध प्रदेश के सत्ता समीकरण लगायत के विषय में छलफल कयल गेल अछि। छलफल के बाद एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेस लगातार संसद अवरोध केला से अधिवेशन के अंत्य होबय लागल जिक्र केलनि। ओ
अधिवेशन अन्त्य होवा आ दोसर नयाँ अधिवेशन नियमित प्रक्रिया समीक रहल जिक्र केने साइन अधिवेशन अक्षय हुन्छ त्यो त्यसो त्यसले हामी के बिजनेसै नपाएर हो त प्रोग्रेसै चल्न नदिएर हो छलफल के क्रम में वैशाख 15 गते होब लागल उपनिर्वाचन के संबंध में समेत छलफल कयल गेल बताओल गेल अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक संसद में दर्ता होब लागल जानकारी देने से शुक्र दिन काठमाडौँ में नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखा के 12वां अधिवेशन उद्घाटन करते मंत्री शर्मा मंत्री परिषद से पारित होते मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक के सदन में दर्ता कराव लागल जानकारी देलिन ओ ई विधेयक के जल्दी से जल्दी संसद से पारित कर सकल में तो अखन विकास के सब प्रकार के संचार माध्यम सब के नियमन आ प्रोत्साहन कर सहज हैत धारणा से हो रखें रेडियो नेपाल आ नेपाल टेलीविजन के मर्ज कर जहिन प्रसारण इनके सेहो समिति से पारित कर संसद में लजाए तैयारी भ रहल हिनकर कहब सल मंत्री शर्मा पत्रकार सबके सहज बनाव जहिन मंत्रालय विभिन्न निर्णय केने आवश्यक एन कानून सब निर्माण के प्राथमिकता में राखल गेल जानकारी देने से देश में आयल परिवर्तन के संस्थागत करते राजनीतिक आ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के स्थापित कर संचार माध्यम के महत्वपूर्ण भूमिका रहल इनकर कहब सल Media मात्र media दूसरे बड़े तो सामने तो विधेयक छ मीडिया के प्रेस काउन्सिल विधेयक त्यो प्रतिस्थापन हुनेछ र त्यस पछाडि अहिले विकास भएका इन्टरनेट मिडियाहरू अनलाइन मिडियाहरू सबैको पनि तिनीलाई सबैलाई प्रोत्साहित गर्ने सबैलाई नियमन गर्ने यो व्यवस्थित गरिँदैछ भन्ने लागेको छ र यो धेरै महत्त्वपूर्ण खुड्किलो पार्ट गर्छ हुँदै लागेको छ त्यसै गरेर हामीले रेडियो नेपाल टेलिभिजनलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई एक आपसमा मर्ज गरेर अगाडि बढ्ने पिएससी सम्बन्धी जुन प्रसारण ऐन सम्बन्धी विधेयक थियो अघिल्लो प्रकाश समाधान हो तर नमानिसकेको भएको हुनाले हामीले आज समितिको परिचयमा यही विषयमा छलफल गरेको मिल्छ यो प्रसारण ऐनमा छिटोभन्दा छिटो हामीले समितिबाट पारित गरेर संसदमा लैजाने हामी त्यो लिएन छौँ त्यो संसदमा राम्रो समय किन त्यस पछाडि त्यो भएको हुनाले हामीले यो ऐनलाई पारित गर्दा एउटा खालको सञ्चार मिडियाहरूको बिचमा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा एउटा राम्रो मान्छे उठिँदैछ भन्ने पनि लागेको छ फेरि पनि व्यवस्था मिलाएर छौँ प्रेस पासकै कुरा सानो कुरा हरेक वर्ष रिन्यू गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई कमसेकम 3 वर्ष आएर जाउनु त हिँडेर 3 वर्ष आएर हामीले भयो भने अरू वर्ष पढाउन सकिने कुरा पनि बढाएर जाउँला भन्दा 3 वर्षमा प्रेस पास नवीकरण गरे हुने भन्ने त्यो व्यवस्था पनि हामीले अहिले गरेका छौँ हाम्रो नेपाली राजनीतिमा आएको यो परिवर्तन हामीले व्यवस्था गरेको व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यहाँभित्रकै सीमा समस्याहरू छन् हामी सरकार सञ्चालन गर्नेहरूबाट भरा आउने कमजोरीले केही निराशाहरू पनि पैदा गरे होलान् तर पनि के हुन्छ भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो यो गणतन्त्रको मूल पक्ष र मूल सुन्दरता भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो त्यस कारणले राजनीतिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एक आपसमा अद्वित रूपले गाँसिएका छन् जोडिएका छन् त्यसकारण राजनीतिक कर्मी र मिडिया कर्मी पनि एक आपसमा जोडिएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ र सरकार यदि राम्रो काम गर्न खोज्ने हो भने राम्रोसँग अगाडि बढ्न खोज्ने हो भने मिडियाले सत्य तथ्यमा आधारित रहेर उठाइदिने विषय उजागर गरिदिने विषयले सरकारमा साँच्चै सहयोग हुन्छ हो समाचार तथ्य तथा सत्य आधारित होकर सरकार आ जनता के पुल के रूप में काज कर सक जिक्र केलनि कार्यक्रम में किछु संचारकर्मी सबके सम्मान समेत कयल गेल छल टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार वर्ष 2080 के अंतिम दिन आज सोन के दाम में नया रिकॉर्ड कायम भेल आई एक दिन तोला के 2400 रुपया से बैठ कर सोन तोला के 1,39,000 पहुँचन नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ जानकारी देलक अछि काल सोन के दाम तोला के 1,36,600 रुपया में कारोबार भेल तब महासंघ के अनुसार रूस आ यूक्रेन के युद्ध डॉलर के दाम बढ़ो लगाए के कारण से सोन के दाम सेहो बढ़ कर कीर्तिमान बनेने जानकारी करौली अछि नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार आ भारत के बाजार के आधार मानकर दाम निर्धारण समिति किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हक में 75 आ भारतीय बाजार के 25% आधार मानकर दाम निर्धारण होइत आयल
15% भन्सार शुल्क समेत जोड़ल जाइत अछि। अहिना चांदी के दाम सेहो आइ तोला के 50 रुपया से बढ़ल अछि। काल्हि तोला के 1700 रुपया में कारोबार भेल चांदी आइ 1750 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कुल दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मुवी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।